नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मीडिया को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के नतीजों को लेकर बयान दिया। कहा कि बिल्कुल उम्मीद के अनुकूल हुआ है। मोदी जी ने खुद को आगे रखकर वोट मांगा था, तो ये मोदी जी की हार है। बजरंग बली की गदा भ्रष्टाचारियों के सिर पर पड़ी है और भाजपा सरकार वहां से निपट गई। कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल जो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुकूल आया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ताकत लगाया और ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे, तो ये हार जो है वो मोदी की हार है और भारतीय जनता पार्टी इसे पहले से जान चुकी थी और इसी कारण से जितने मीडिया हैं उसमें फोटो मोदी जी की जगह नड्डा जी का लगाना शुरू कर दिया। तो उसी से समझ आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। सर, क्या फैक्टर है जो कांग्रेस को इतना लीड लाई? आप भी वहां गए थे। देखिए, मैं तो राहुल जी की पदयात्रा में भी गया था, वहां उसी से समझ आ गया था। भारतीय जनता पार्टी से बेरोजगारी है, महंगाई है, 40% जो कमीशन है उससे लोग परेशान हो चुके थे और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। मैं खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया और प्रियंका जी को और खासकर जो स्टेट लीडरशिप है उसको बधाई देता हूं और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनको बधाई। सर, कुछ महीने में हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने वाले, तो किस टाइप की तैयारी? बीजेपी बहुत सारे एलिगेशन लगा रही है, कैसे? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं गया है और न उनके साथ किसान हैं, न उनके साथ आदिवासी हैं, न उनके साथ महिलाएं हैं, न युवा है, न अनुसूचित जाति के लोग हैं। कोई वर्ग उनके साथ नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहा और इस कारण से वो अनर्गल आरोप लगा के छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे वहां सरकार बनाने लायक बहुमत मिल चुकी है और पार्टी की इस जीत का पूरे देश में कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। उज्जैन में भी कार्यकर्ता दोपहर को ही शेर सागर स्थित कांग्रेस भवन में इकट्ठा हुए और वहां पर जीत की खुशी मनाई गई है। इस दौरान आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस जीत की खुशी मनाते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके चेहरों पर खुशी जो है देखते ही बन रही है। ढोल ताशों के बीच में आतिशबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कर्नाटक में हुई जीत की खुशी उज्जैन में मना रहे हैं। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया अपने साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लेकर पहुंचे और साथ ही साथ जीत की खुशी मनाते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर आतिशबाजी की गई है। सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार। आज सत्य जीता है और असत्य हारा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है। हमने देखा कि जिस प्रकार से 130 से ज्यादा सीट आई है। राहुल गांधी जी ने पूरे भारत के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, निश्चित रूप से नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक में ये शुरुआत हुई है जहां पर कांग्रेस 130 सीट के साथ सत्ता में काबिज हो रही है। आज किस तरह का जश्न मनाया गया? आज उसी तारतम्य में शहर कांग्रेस कार्यालय पर हमारे कांग्रेस के सभी साथियों के साथ में यहां पर जश्न मनाया गया है। निश्चित कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर भाजपा करोड़ों रुपए खर्च करेगी तो ऑपरेशन लोटस हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिलेगी। कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, कर्नाटक में मजबूत कांग्रेस ही है। लाख की खरीद फरोख्त, ऑपरेशन लोटस, पैसा उनके पास अपार इकट्ठा हो गया है। कई कॉर्पोरेट्स के हजारों करोड़ रुपए उनके पास है। कांग्रेस को कुछ 20,000 करोड़ जो इन्होंने अडानी जी लगाए हैं, जिनका कि कोई पता नहीं है कहां का पैसा है, वो 20 करोड़ में से 1000 करोड़ खर्च कर लेंगे तो लोटस हो सकता है, लेकिन इतने बहुमत मिलेगा। और कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, वहां मजबूत कांग्रेसी है।
पिछले बार भी लोटस ऑपरेशन लोटस तो वहीं से पूरा हुआ था ना। जी हाँ। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोगों को खरीद करके कमल हश्र क्या हुआ, भाजपा कितने की लोग सरकार जीत ने के आए हैं, पता लगा लीजिए उनका हश्र क्या हुआ है। पहली बात तो भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इस बार कोई प्लान बी का खतरा है क्या आप कांग्रेस किसी को? तरफ से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उन्हीं का सवाल आपको। मध्य प्रदेश में अब बीमार और घायल गौवंश को इलाज मुहैया कराने के लिए बस एक फोन पर एम्बुलेंस मुहैया की जाएगी। बता दें आपको कि भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किए गए गौरक्षा संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत कर दी है। उनका ये कहना है कि 1962 नंबर पर यानी कि 1962 नंबर पर फोन करेंगे तो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाएगी जहां पर बीमार गौ माता है। चलता फिरता अस्पताल उन तक पहुंच जाएगा और हर एक ब्लॉक के लिए अलग एम्बुलेंस रहेगी। गौशाला से फोन आएगा या किसी किसान या गौपालक के घर, वहां तत्काल ही एम्बुलेंस पहुंचाई जाएगी। इलाज करने के लिए ये एम्बुलेंस तत्काल ही वहां पर पहुंचेगी और साथ ही साथ गौवंशों का इलाज किया जाएगा। आज एक हम गोरक्षा का संकल्प सब मिलकर ले। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजों के रुझानों पर टिप्पणी कर दी है। यहां उनका कहना है कि कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बना रही है, लेकिन भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रयास जरूर करेगी और उनसे हमेशा ऐसा उन्होंने किया है, यही उम्मीद उनसे की जा रही है। शुरुआत मध्य प्रदेश से उन्होंने की थी। बना पाएगी अभी तक जो खबर है, कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। बना पाएगी अभी तक जो खबर है, कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक। और शिवपुरी की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने खेत पर बन रही अवैध शराब की भट्टी पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल खनियाधाना थाना प्रभारी धनेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि ग्राम नदनबारा में एक युवक खेत में ही कच्ची शराब बनाने के लिए काम कर रहा है और उसने एक मिनी फैक्ट्री लगाई है और इस फैक्ट्री में ही कच्ची शराब बनाकर उसे बेचने का काम किया जा रहा है। इसी के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 लीटर अवैध कच्ची शराब को जब्त कर लिया है और एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभी तो एक आदमी पकड़ा गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे श्री रघुवंश सिंह साहब के आदेश से शराब माफिया, जुआ, अवैध सट्टा, अवैध इन पर कार्रवाई के लिए हम लोगों को निर्देशित किया है और प्रतिदिन उन्हें बताना भी पड़ता है कि कहाँ क्या क्या कार्रवाई की। उसी कार्रवाई के तारतम्य में माननीय एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एसडीओपी साहब को बता के जब हमने एक मुखबिर की सूचना मिली थी, उससे नदनबाड़ा गांव में जब हमने दबिश दी तो एक 19 साल का लड़का अवैध रूप से कच्ची शराब बना रहा था, जिसे करीब 2 ड्रम लाहन था जो अवैध था, उसको वहीं नष्ट किया और 100 लीटर कच्ची शराब जब्त। और नगर निगम के द्वारा शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को स्वच्छ शनिवार कार्यक्रम के तहत सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया जाता रहा है। इसी के चलते आज भी नरसिंह घाट पर हुए सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम में एसपी सचिन शर्मा, निगम कमिश्नर रोशन सिंह, महापौर मुकेश टटवाल और तमाम जो कार्यकर्ता हैं मौजूद रहे। तमाम पार्षदगण भी यहाँ मौजूद रहे और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हाथों में झाड़ू थामकर क्षिप्रा के नरसिंह घाट पर सफाई की गई और कचरे को वहां से साफ किया गया है। उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।
उसी के क्रम में आज श्रमदान 2.0 का आयोजन मां शिप्रा के घाट पे किया गया था। इसमें शहर के सभी माननीय जनप्रतिनिधि आज एसपी महोदय भी उपस्थित थे और सभी शहर के जो नागरिकगण उपस्थित थे। खासकर बच्चों का काफ़ी इसमें आज पार्टिसिपेशन रहा है और जैसा आपने देखा कि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम अपने प्रयासों से मां शिप्रा को कम से कम शहर के अंदर किसी भी प्रकार के प्रदूषण, चाहे सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, उससे मुक्त करने का संकल्प। और अब खबर मध्य प्रदेश के पिपरिया से है, जहां पर शनिवार की सुबह ही एक युवक का शव मिला है। जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और इस मामले की जांच शुरू की गई है। आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ की गई है और बताया जा रहा है कि पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ये युवक भागते हुए टंकी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि टंकी के ऊपर भी ये शख्स चढ़ा और अचानक कुछ ही देर बाद वो ऊपर से गिरता हुआ साफ दिख रहा है। घटना करीब रात की बताई जा रही है, जब 3:31 के आसपास इस शख्स को इस तरह की हलचल करते हुए देखा गया है। प्रातः 5:11 पे मृतक के पिता आए थे, महेंद्र धौलपुरिया। उन्होंने बताया कि मेरा लड़का जयप्रकाश वार्ड में पानी की टंकी के पास मृत अवस्था में है। जाकर प्राथमिक कार्रवाई करने के बाद मर्ग इंटीमेशन लेने के बाद पीएम के लिए लेकर आए हैं। अब जो भी जांच में आएगा पीएम रिपोर्ट में, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित किए गए 12वीं बोर्ड परीक्षा में छात्र प्रतिज्ञा महतो ने बस्तर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतिज्ञा को यहां पर 93% अंक मिले हैं और वो अपने परिवार और बस्तर जिला के नाम रोशन करने में सफल रहे। छात्र की पढ़ाई एमजीएम स्कूल जगदलपुर में हुई है और वो भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। प्रतिज्ञा के पिता प्रधान अध्यापक हैं और माता हाई सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर है। उनके माता पिता ने सभी शिक्षकों का धन्यवाद करते हुए कहा है कि ये स्कूल के उच्च शिक्षण पद्धति के कारण ही संभव हो सका है, जिसके लिए पूरे परिवार ने धन्यवाद किया। और राजू द्रोणावत हत्याकांड के मुख्य आरोपी को जीतू गुज्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने बताया है कि उससे बचने की कोशिश में रेलवे ब्रिज से गिरकर शख्स घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बताया जा रहा है कि 4 मई की घटना है, जब शहर के डॉक्टर मुंगी चौराहे पर दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने घास मंडी के राजू द्रोणावत नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माधवनगर पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता बाबू भारद्वाज के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू गुज्जर घटना के बाद से फरार बताया जा रहा था, जिसे फिलहाल पुलिस ने विक्रमनगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। को फ्रीगंज में राजू द्रोणावत नाम के युवक की हत्या हुई थी। इसमें श्रीमान आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, एसपी साहब द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित की थी और एसआईटी द्वारा आरोपी की धरपकड़ के हर प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में आज टीआई महाकाल, टीआई जीवाजीगंज, एसओ चिंतामन और माधवनगर की टीम ने मुख्य आरोपी जो था जिसने गोली मारी थी, उसकी सूचना मिलने पर विक्रमनगर ब्रिज के पास में घेराबंदी की थी। तो घेराबंदी के दौरान आरोपी भागने लगा और भागते भागते विक्रमनगर ब्रिज पर चढ़ते हुए बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए ब्रिज से कूदा, जिससे उसके दोनों घुटने टूट गए हैं और उसको चोट लगी है। तो उपचार के लिए उसको जिला चिकित्सालय उज्जैन लाए हैं। हाँ, इसमें एक आरोपी और छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर है, जो सोमनपल्ली कोटरू क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण 8 महीने पहले जमीन का पट्टा कराने के लिए किए गए आवेदन की स्थिति जानने के लिए बीजापुर पहुंचे। जैसे ही विधायक विक्रम मंडावी को इसकी जानकारी मिली, तो विधायक ने अधिकारियों से बात करके सोमनपल्ली के 20 ग्रामीणों की विधायक निवास में पट्टा वितरण कर दिया है। पट्टा मिलने से ग्रामीणों में अब खासा हर्ष देखने को मिल रहा है। जमीन में करीब 3 पीढ़ी से कमा रहे थे सर, हमको पट्टा नहीं मिल रहा था। हाँ। और बीते 8-9 महीना पहले आवेदन किए थे और हम लोग को अभी आज पता लगाने आए थे। विधायक जी से बोले कि हम लोग करीब 1 साल पहले आवेदन किए थे तो हमको पट्टा नहीं मिला। फिर वो कलेक्ट्रेट में पता करके अधिकारियों से पता करके उसके बाद हम लोग को पट्टा ला के। अच्छा, सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेगा सर। लाभ बेचने में बहुत। बीजापुर में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और ईडी का पुतला फूंक दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने ईडी की चल रही कार्रवाई को निशाने पर लिया और केंद्र की मोदी सरकार के इशारों पर कार्रवाई का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया गया है।
इसी क्रम में आज भाजपा और ईडी का पुतला दहन किया गया और शिव मंदिर चौक में विधायक और बस्तर प्राधिकरण और विक्रम शाह मंडावी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिस तरीके से केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार के द्वारा भाजपा के इशारे पर केंद्र में बैठे हुए भाजपा सरकार के इशारे पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुमत वाली सरकार, जो जनता आम जनता की सरकार, गरीबों की सरकार जिसे जनता ने चुना है, उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भाजपा नेताओं के इशारे पर ईडी के द्वारा दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए बदले की भावना से जो ईडी कार्रवाई कर रही है, उसके विरोध में आज भाजपा और ईडी और भाजपा नेताओं का हमने पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन। और आने वाला समय ईडी जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का एजेंसी है और तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर के संजय बाजार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में बस्तर जिले के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। इस दौरान कहा गया कि सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन उस वादे पर खरे नहीं उतरी है। से छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस की सरकार में बैठे हुए लोग शराब घोटाला 2000 करोड़ का ईडी ने अभी पकड़ा है, उसके लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे जिले के मुख्यालयों में एक दिवसीय महाधरने का प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में भी कहा था इस बार कि ये झूठी सरकार है, इसमें बैठे हुए लोग सिर्फ झूठ परोस रहे हैं, जो कि शुरू में चुनाव से पहले शराबबंदी का इन्होंने ढोंग रचा। कैसे छत्तीसगढ़ के महासमुंद की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि शासकीय मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में इन दिनों भूत की अफवाह फैली हुई है। कहा यह जा रहा है कि रात के समय लड़की की हंसने की और डरावनी आवाजें आती हैं। हॉस्टल में जाकर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता है और पिछले दिनों सूचना के बाद पुलिस की टीम भी जांच करने पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में भी डरावनी और हंसने की आवाजें आती रहीं और इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, ये जो खबर छपी हुई है, जो यहाँ पर जो भूत प्रेत की आवाज़ आ रही है, ये सब आ रही है, ये सब उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। कुछ शरारती तत्व थे जिसके मुझे जब पता चला तो मैंने पुलिस प्रशासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दी, एसपी साहब को। उनके द्वारा उस दिन शाम को ही तत्व दिनांक 5 तारीख के आसपास जो शासकीय मेडिकल कॉलेज की डीन के द्वारा हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक घटना की जानकारी दी गई थी, जिसकी तस्दीकी में हमारी टीम गई थी। घटना कुछ इस प्रकार से बताई गई थी कि हॉस्टल में जो है रात को भूत प्रेत की आवाज़ों की अफवाह आ गई थी, जिसको लेकर वहाँ पर एक प्रकार से थोड़ा सा स्थिति निर्मित हुई थी। इस पर तत्काल हमारी टीम गई थी और बाद में हमारे थाना प्रभारी भी उस मौके पर पहुँचे थे। तो वहाँ पर बच्चों का छात्रावास है जहाँ 54 बच्चे रहते हैं और उस दौरान जो है बच्चे छुट्टी में जा चुके थे। कुछ 6-7 की संख्या में बच्चे थे जो कि उस दिन बाहर कहीं घूमने गए हुए थे और इस संबंध में हॉस्टल के जो वार्डन हैं, गार्ड हैं, सभी से पूछताछ भी की गई। तो जहां पर सेवा जा रही थी वहां पर एक टीवी और वहां पर बॉक्स पाया गया है, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कर्नाटक चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने यहां कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ कहा और कहा कि मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक की जनता से हमने 5 वादे किए थे और हम इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय। भारतीय जनता पार्टी का 2000 करोड़ के शराब घोटाले के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पुतला दहन करने के बाद सारे जिला मुख्यालयों में महाधरना प्रदर्शन किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज उसी घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें केदार कश्यप ने कल नगर नार में पकड़े गई अवैध जो अंग्रेजी शराब पकड़ी गई थी उसकी निंदा की है। जनता ने जिस जागरूकता का परिचय दिया और ये जो अवैध शराब है कि किस तरीके से प्याज के बोरों के भीतर में भर करके कांग्रेस की सरकार लेकर के आ रही है। हमारा तो सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस की सरकार गांव-गांव में जिस तरीके से शराब बेच रही है, ये कई प्याज, आलू, इनके बदले कई शराब ही तो मनिहारी दुकान के माध्यम से, उनके छोटे राशन दुकानों के माध्यम से चलाते नहीं। ये इस बात को साबित करता है। दो दिन हो गए, सरकार पूरी तरीके से सोई पड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हमारे पास में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अब इससे बड़ा साक्ष्य और किस बात की जरूरत पड़ेगी? किस सबूत की आवश्यकता है? आप करिए। इस खबर के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।